नमो नमः विद्यार्थिनः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, पंचमं पाठं पठामः। पंचमं पाठम है जो हमारा मेघदूत पीयूषम। कौन सा पाठ है? मेघदूत पीयूषम। उसका हम 10वां भाग है, यानी जो 10वां भाग है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 9 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। कितने भागों का विद्यार्थियों? 9 भागों का। 9 भागों में हमने पाठ परिचय जाना। क्या जाना? पाठ परिचय। दूसरे भाग में 2 पद्यों का, तीसरे भाग में 2 पद्यों का, चौथे भाग में 3 पद्यों का, 5वें भाग में 2 पद्यों का, छठे भाग में 3 पद्यों का, और इस प्रकार के ये 12 पद्यों का हम अध्ययन किया। 7वें भाग में हमने लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। 8वें भाग में हमने व्याख्याओं की चर्चा की निबंधात्मक प्रश्नों में। 9वें भाग में हमने सुक्तियाँ और व्याख्या की चर्चा की। और अब हम लेकर प्रस्तुत हैं 10वां भाग। 10वां भाग है, आप अच्छे से पढ़िए इसको। व्याकरणात्मक प्रश्नों के रूप में हम लेकर प्रस्तुत हैं। पाठ में आए हुए व्याकरण के संबंधित प्रश्न हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। पृथक से भी हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे, लेकिन जो पाठ में हमारे साथ आ रही है व्याकरण, उसका हम निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे। आइए, मेघदूत गीति काव्यम से लिया है। आइए व्याकरण के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत है। व्याकरणात्मक प्रश्नाः। पहला प्रश्न है, अधस्तनेषु पदेषु नामोल्लेख पूर्वकम संधि कार्य। यानी जो ये पद है, ये जो पद दिए हैं, इन पदों में क्या करना है? संधि का रूप लिखते हुए, समस्त पद बनाते हुए क्या लिखना है? संधि का नाम लिखना है। तो पहला है स्व प्लस अधिकारात। बच्चों यहाँ हमको क्या दिख रहा है? स्व। स्व प्लस अधिकारात। स्व में क्या है? ए, और इसका ए, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? यहाँ स्वाधिकारात। क्या हो जाएगा? स्वाधिकारात। स्वाधिकारात कर दिया हमने इसको, यानी। और इसमें जो कौन सी संधि होगी? ए और ए किस में मिलता है? आपको पता होगा। संधि के विषय टॉपिक में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, और बार बार हम देख रहे हैं इसको में ए और ए जिसमें मिलता है आ हो जाता है। वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। बच्चों कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। आइए दूसरे प्रश्न के बारे में जानते हैं। ही उत्तमानाम। ही उत्तमानाम, यानी है में ई है, और उस ई के बाद में क्या है? ई है ना, ये ई। तो और उसके बाद में ऊ है, तो इसका क्या बनेगा? ये कौन सी संधि में होता है बच्चों? ई को यणची। ई को यणची। ई का क्या हो जाएगा? बताओ। ई का यण हो जाता है, ये हो जाएगा। तो ये बनेगा है में ये मिलाया, ह्युत। ऊ का ऊ हो गया ना, ये इसमें आ गया ई का, और ऊ इसमें मिल गया, ह्युत मानाम। ये बन गया बच्चों। और संधि कौन सी हुई? यण संधि। उसी प्रकार से तीसरा देखा, ये हम पहले भी देख चुके हैं, आत्मना एव। आ और ए किसमें होता है? बताओ। आ और ए ये वृद्धि संधि में होता है, तो बनेगा आत्मनेव। क्या बनेगा? आत्मनेव। और वृद्धि संधि होगी यहाँ। कौन सी संधि होगी? वृद्धि। उसी प्रकार से शूद्र प्लस अपि, यहाँ उत्व विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग के स्थान पर ओ, और शूद्रो, इसका ये हो जाएगा शूद्रो अपि। तो इसमें उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? उत्व विसर्ग संधि। और मैंने एक पहले भी बताया था आपको, प्रत्यादेशात प्लस न, यानी तय के बाद में किसी भी वर्ण का यदि प्लस के बाद में 5वां वर्ण आ जाता है, तो जो पहले आया हुआ उस वर्ण का भी क्या हो जाता है? प्रत्यादेशा। प्रत्यादेशा, ये तय का भी न हो जाएगा। और संधि होगी अनुनासिक संधि। कौन सी संधि होगी? अनुनासिक संधि।
तो ये इस प्रकार से हमने देखा। आइए इसको एक साथ देख लेते हैं सभी का। उत्तर पद है स्व प्लस अधिकारात, तो बना स्वाधिकारात, और दीर्घ संधि अक सवर्णे सूत्र, दीर्घ जो सूत्र है उससे ही प्लस उत्तमानाम ह्युत्मानाम बन गया, ये हमने देख लिया था। यण संधि, ये भी यण संधि। आत्मना प्लस एव, तो क्या बना आत्मनेव, आत्मनेव। इसमें वृद्धि संधि होगी वृद्धि राधेय सूत्र से। शूद्रः प्लस अपि, तो क्या बना शूद्रोपि, क्या बना बच्चों शूद्रोपि। उत्व विसर्ग संधि ही, और प्रत्यादेशात प्लस न, क्या बनेगा प्रत्यादेशान, अनुनासिक संधि। इस प्रकार से हमने देखे। आगे के प्रश्न के लिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। अधस्तनेषु संधि विच्छेदो विधेय, यानी जो ये पद है इनका क्या करना है हमको संधि विच्छेद करना है। रामगिर्याश्रमेषु, तो इसका संधि विच्छेद होगा रामगिरी और आश्रमेषु, रामगिरी और आश्रमेषु, रामगिरी आश्रमेषु। यहाँ यण संधि होगी बच्चों, कौन संधि होगी यण संधि। गिरी, गिरी का जो रामगिरी और आश्रमेषु, ये जो शु है, तो रामगिरी गिरी में क्या है ई है, और इस ई का क्या हो जाएगा ये, तो रामगिरी आश्रमेषु। उसी प्रकार से सुकृत प्लस अपेक्षया, सुकृत अपेक्षया, यहाँ यण संधि है और यहाँ दीर्घ संधि है, सुकृत प्लस अपेक्षया। उसी प्रकार से पुण्य प्लस उदकेशु, पुण्य प्लस उदकेशु। और यंगनानाम पहले भी देख लिया, इससे पहले ही प्लस अंगनानाम, इसमें यण संधि है। यक्षः चक्रे, इसमें विसर्ग संधि है, शत्व विसर्ग संधि। आइए इसको देखते हैं एक साथ। रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी आश्रमेषु, कौन संधि होगी यहाँ यण संधि बच्चों। सुकृत अपेक्षया, सुकृत अपेक्षया हो गया ना। यहाँ भी कौन सी दीर्घ संधि अक सवर्ण, ए और ए क्या कर रहा है यहाँ मिल रहा है। यहाँ पहले वाले में ई का क्या हो गया य, ई का क्या हो गया य, और आ है ई, ठीक है। पुण्य प्लस उदकेशु, पुण्योदकेशु, कौन सी संधि होगी बच्चों यहाँ गुण संधि। आद गुण जो सूत्र है हयंगनानाम, यानी ही अंगनानाम, तो यहाँ कौन सी है यण संधि। यण, यण संधि को आपको पता ही है, ई उ रील री के स्थान पर यह व रल हो जाता है आगे स्वर के रहने पर, ये हमने पढ़ा था। यक्ष चक्रे, यक्षः चक्रे, इस विसर्ग का क्या हो गया यहाँ श शत्व, लेकिन फिर आगे च है तो इसलिए इस स का क्या हो गया ये श, तो यक्षस चक्रे, यक्षस चक्रे, ये देखा। आइए इसको के तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अधोलिखितेषु पदेषु नामोल्लेख पूर्वकम समासो विधेहि, यानी जो ये पद हैं इनमें क्या करना है समस्त पद लिखना है अपने को। क्या लिखना है बच्चों समस्त पद, और क्या लिखना है समास का नाम लिखना है। समस्त पद लिखते हुए, यहाँ समस्त पद लिखते हुए समास का नाम लिखना है। पुष्कराश्च आवर्तकाश्च आम्राः कूटेषु यस्य स शोभनम हृदयम यस्य स, इनका यहाँ समस्त पद लिखना है समास का नाम। आइए लिखते हैं। कांतायाः विरह, जो समस्त पद है बनाना है इसका कि कांताः विरह, यानी कांता के यानी पत्नी के विरह में, पत्नी के विरह में, तो कांता विरह। यहाँ कौन सी विभक्ति है बच्चों षष्ठी विभक्ति। रमायाः, रमा रमे रमाः, तो उसको देखेंगे तो हम कांतायाः रमायाः, तो कांतायाः विरह यानी कांताः विरह, यानी यहाँ कौन सी विभक्ति है षष्ठी तत्पुरुष समास में। तो जहाँ षष्ठी विभक्ति हो तो षष्ठी तत्पुरुष। न व्यापन्नाम, न व्यापन्नाम यानी न यानी और ऐसे जब आ जाते हैं पद तो हमने पहले भी देखा था ए हो जाता है बनता है अव्यापन्नाम, यानी जीवित मरी हुई, इस प्रकार का अर्थ है। तो नए तत्पुरुष समास। पुष्कराश्च आवर्तकाश्च, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा पुष्करावर्तका, पुष्कर और जो आवर्तक च च है दोनों पदों में,
और च जिसमें आता है वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में भी इतरेतर द्वंद्व है बच्चों। आम्रकूटेषु यस्य सः, यानी आम्रकूटेषु यस्य सः, तो क्या बनेगा इसका समस्त पद? आम्रकूटः। और यस्य सः जहां आ जाता है तो वहां कौन सा समास होता है बताओ? बहुब्रीहि, क्योंकि यहाँ तीसरा पद प्रदान होता है। उसी प्रकार से शोभनम हृदयम यस्य सः, जिसका अच्छा सुंदर हृदय है जिसका, वो कौन है? सूर्यदः। कौन? मित्र। तो इसमें भी कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा। कांताविरह में षष्ठी तत्पुरुष, अव्यापन्नाम नए तत्पुरुष, पुष्करावृत्तकाः द्वंद्व समास, और आम्रकूटः बहुब्रीहि समास, और सूर्य में बहुब्रीहि समास। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अधोलिखितेषु समस्त पदेषु समास विग्रहो विधीयताम्। पहले वाले प्रश्न में हमने क्या देखा था बच्चों? समास विग्रह था, समस्त पद किया था। अब वाले पद में हम क्या करेंगे? समस्त पद हैं, उसका समास विग्रह करना है। नाम नहीं पूछ रहा है, केवल विग्रह पूछ रहा है, समास का विग्रह। धूम ज्योति सलिल मारुताम मद्वियोगः प्रकृति पुरुषम करुणावृत्ति ही चक्रनेमी। इन पदों का हमको क्या करना है? समास विग्रह करना है। आइए समास विग्रह करते हैं बच्चों। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल मरुताम, इसका समास विग्रह क्या करेंगे? चार पद है, धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूमश्च ज्योतिश्च सलिलम च, यहाँ क्योंकि ये सलिलम मतलब जल, तो ये नपुंसकलिंग का है इसलिए यहाँ श नहीं आया, ये मैं आया था, तो इसको च होने के कारण ये हो गया सलिलम च। मरुत च, मरुत है, इसमें इष्टुतु संधि हो जाती है यहाँ इस्तोश्चुनाश्चु सूत्र से, तो मरुच्च क्या बनेगा? तेषाम समाहार है। धुआं, ज्योति, अग्नि, जल और वायु का समूह, तेषाम समाहार है। वैसे इसमें समाहार द्वंद्व समास होगा बच्चों। मद्वियोगः, मद्वियोग में क्या होगा? विग्रह इसका मम वियोग, यानी मेरा वियोग, मेरा वियोग, मद वियोग है। कितना अच्छा। प्रकृति पुरुषम, उसी प्रकार से इसमें क्या होगा? प्रकृति पुरुषम, प्रकृतिश्चासौ पुरुषः तम, यानी द्वितीय विभक्ति है ना प्रकृति पुरुषम में, इसलिए यहाँ क्या आया? तम। सह तौ ते तम तौ तान, तो यहाँ प्रकृतिश्चासौ पुरुषः तम, तो इसमें कौन सा समास होगा बताओ? कर्मधारय समास। करुणावृत्ति ही, करुणशीलः वृत्ति यस्य सः, करुणशीलः वृत्ति यस्य सः, जो करुणशील जिसकी वृत्ति है वो कौन है? तो क्या होगा? करुणावृत्ति ही। इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। चक्रनेमी, यानी चक्र से नेमी, जो रथ की गति होती है ना, चक्रनेमी, उसके बारे में ये कहा है। इनका हमको समास विग्रह हमने देखा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचमः प्रश्न है, पांचवा प्रश्न जो है, अधोलिखितेषु शुभान्त पदेषु विभक्ति वचनम च निर्दिश्यता, यानी इसमें इन पदों में ये भर्तु प्राणी भी चातकेभ्य साधो मूर्धना गर्जितानाम ए भी, इन पदों में हमको क्या लिखनी है? विभक्ति लिखनी है और वचन लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? विभक्ति और वचन। आइए विभक्ति और वचन लिखते हैं। भर्तु में कौन सी विभक्ति है? पितु, तो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। भर्ता, भर्ता रूप है ना, उसका षष्ठी में रूप बनता है भर्तु। पितृ, और इसमें कौन सा वचन है? एक वचन बच्चों। उसी प्रकार से प्राणी भी, प्राणी भी, रमा भी, प्राणी भी, इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। और वचन कौन सा है? बहुवचन। प्राणिना, प्राणिभ्याम, प्राणी भी, इस प्रकार के इसके रूप बनते हैं। भर्तु, भर्त्रो, भर्तॄणाम, चातकेभ्य, चातकाय, चातकाभ्याम, चातकेभ्य, चतुर्थी। और वचन कौन सा है? बहुवचन। उसी प्रकार से साधो, साधो हे साधो, हे सज्जन, हे सौम्य,
संबोधन का रूप है। किसका है? संबोधन का। और वचन कौन सा है? एक वचन। उसी प्रकार से मूर्धना, मूर्धना हम देख रहे हैं, मूर्धना में कौन सी विभक्ति है बच्चों? तृतीया विभक्ति है। मूर्धा रूप है उसका, मूर्धना बनता है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन में ये बनता है। गर्जितस्य, गर्जितयो, गर्जिता नाम षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी और बहुवचन। ए भी तृतीया बहुवचन का ये रूप है। इस प्रकार से इन सुबंत पदों में सु औ जस अम और षष्टाभ्यम बिस गेभ्यम व्यस गसिभ्यम व्यस गस वो साम घी और सुप, इस सुबंतों के हमने क्या देखे? रूप देखे। आइए अगले छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखितानां तिङन्त पदानां धातुः लकारः पुरुषः वचनं च पृथक पृथक निर्दिश्यताम्। यानी जो निम्नलिखित तिङन्त पद है, ये तिङन्त पद है सब तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस्मस्थ आताम झ था साथम ध्वम इड वही महिंग। इन प्रत्ययों से युक्त जो पद है, तिङन्त पद है, उनमें क्या बताना है आपको? धातु बतानी है उसकी, लकार बताना है, पुरुष बताना है और वचन बताना है। वचनम च है, इसको पृथक पृथक करना है। द्रक्ष्यसि, रुणद्धि, वक्ष्यति, लप्स्यति, जानामि, मोचिष्यति, रमसे और शरति। आइए इसके देखते हैं, उनका धातु, लकार, पुरुष और वचन को देखते हैं। आइए बच्चों, द्रक्ष्यसि हमारे सामने दिखाई दे रहा है, द्रक्ष्यसि, और इसमें धातु कौन सी है? द्रस धातु है। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, इस प्रकार का जो है ये लिट लकार है। कौन सा? लिट लकार भविष्य काल में। और मध्यम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। और वचन कौन है? एक वचन। आ गई होगी समझ में। रुणद्धि, रुणद्धि में रुधि धातु है। कौन सी धातु है बच्चों? रुधि धातु है। लकार कौन सा है? लट लकार है। प्रथम पुरुष है और वचन कौन सा है? एक वचन। यानी रुधि धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। तो उसी प्रकार से वक्ष्यति, यह आता ना इसका वच धातु है और लकार कौन सा है? लिट। लट और लिट में अंतर समझो। लट वर्तमान काल में होता है, लिट भविष्य काल में होता है। तो वक्ष्यति में लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। लिट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। उसी प्रकार से लप्स्यति देखते हैं। लप्स्यति में धातु क्या है? लप। कौन सी धातु है? लप। और लकार कौन सा है? लिट। कौन सा लकार है? लिट। लप्स्यते, 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 लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्यते, लप्स्यद्वे, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो लप्स्यते में लप धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है बच्चों। उसी प्रकार से जानाति, जानामि यानी जानता हूँ, या धातु है। कौन सी धातु है? या। और लकार कौन सा है? लट। और पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। और वचन क्या है? एक वचन। एक वचन कौन सा है? एक वचन। मोचिष्यति, मोचिष्यति में धातु क्या है? मुच धातु है। कौन सी धातु बच्चों? मुच धातु है। लिट लकार है, श आ जाता है ना, जहाँ देख लेना लिट लकार ही होगा अधिकतर में। प्रथम पुरुष है और वचन कौन सा है? एक वचन है। रम से, रम से देखते हैं। रम धातु है। कौन सी धातु है? रम। रमते, रमेते, रमन्ते, रम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ रम से है। रमते, रमेते, रमन्ते, रम से, रमेथे, रमेध्वे, इस प्रकार के रूप बनेंगे। तो रम लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। श्रुति में श्री धातु है। कौन सी धातु है? श्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। इस प्रकार से हमने इनके तिङन्त पदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन को देखा। आइए सप्तमा प्रश्न है, सातवां प्रश्न लेकर हम प्रस्तुत हैं। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययो निर्धारणम कुरुता है। यानी जो ये पद हैं, अधिकार, जातम, भोग्यम, स्थातव्यम, निहितम, नीत्वा, समयितुम, दृष्टवा,
वो पद हैं उनमें क्या करना है, प्रकृति यानी इनका धातु रूप है उसको बताना है, और प्रत्यय यानी प्रत्यय बताना है, यानी मूल धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। आइए इनका देखते हैं। अधिकार जो पद है इसमें अधि उपसर्ग है। क्या है, अधि उपसर्ग है बच्चों। और धातु कौन सी है, क्री धातु है। और प्रत्यय कौन सा है, घय। और घय प्रत्यय का ए शेष बचता है और ये पुल्लिंग में रूप होता है। तो पुल्लिंग में क्या बना, अधिकार। अधिकार जिस पर किया जाता है वो। जातम में धातु क्या है, जन धातु है बच्चों। कौन सी धातु है, जन। और त प्रत्यय का त शेष बचता है, जन का जा होकर तय हो जाता है, जातम रूप बनता है। उसी प्रकार से भोग्यम बक्षेक सूत्र है तो उसमें भुज धातु है। कौन सी धातु है, भुज धातु है। और प्रत्यय कौन सा है, ण्यत प्रत्यय है। कौन सा है, ण्यत प्रत्यय है। तो रूप क्या बनेगा, भोग्यम। क्या बनेगा, भोग्यम। यहाँ भू का भो के और जय का गय हो जाता है। चजो कुधिन्य तो एक सूत्र है उससे। स्तातव्यम, स्ता धातु है और प्रत्यय कौन सा है, तव्यत। तो तव्यत का क्या शेष बचता है बच्चों, तव्य। तो बनेगा स्तातव्यम, स्तातव्यम। निहितम तो नी और उपसर्ग है, हा धातु है और कत प्रत्यय है तो इसका भी रूप बनता है नी। हा का है रह जाता है, इट का आगम होता है त और निहितम रूप बनता है। उसी प्रकार से नी प्लस कत्वा यानी नित्वा रूप बनेगा। कत्वा का त्वा शेष रहता है, क्या रहता है, त्वा मिला लो, नित्वा बन जाएगा। शमयितुम, शम प्लस तुमुन, सम प्लस तुमुन तो रूप बनेगा शमयितुम। दृष्टवा, दृश धातु है। कौन सी धातु है, दृश। कत्वा है, त्वा शेष बचता है और तय का टय होकर रूप बनता है दृष्टवा। इस प्रकार से ही हमने 7वां प्रश्न पढ़ा, 7वें प्रश्न का अध्ययन किया। आइए 8वां प्रश्न है, जो 8वां प्रश्न है उसको लेकर प्रस्तुत हैं। अधोलिखित पदेषु धातुपसर्गयो निर्धारणम कुरुतः है। यानी जो ये पद हैं अधोलिखित पद हैं, इनमें क्या करना है बच्चों, धातु उपसर्ग और अगर कोई प्रत्यय है तो उसका भी निर्धारण हमको करना है। तो आइए इन जो पदों का उपसर्ग, धातु और प्रत्यय हम देखते हैं। आइए प्रमत्तः में क्या है, उपसर्ग, प्रह उपसर्ग है और मद धातु है। कौन सी धातु है बच्चों, मद धातु है। प्रत्यय कौन सा, इत्त प्रत्यय है और इसका क्या बनता है, ता। और यहाँ प्र म तय का भी द का भी तय हो जाता है और इस तय का है ही तो रूप बनता है प्रमत्तः। क्या बनता है, प्रमत्तः। उसी प्रकार से सन्निपातः, सम प्लस नी और पत और इसमें प्रत्यय कौन सा है, घय प्रत्यय है, ये पुल्लिंग में होता है। सन्नी पत, पत का पा हो जाएगा क्योंकि घय प्रत्यय है और सन्निपात में जो ये संधि हो जाएगी यहाँ तो रूप बनेगा सन्निपातः बच्चों। तो रूप क्या बनेगा, सन्निपातः। उसी प्रकार से उपनतम बच्चों क्या है, उपनतम। तो उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, उपसर्ग है। नम धातु है और प्रत्यय क्या है, त प्रत्यय। इसका क्या बनेगा, उप नम, नम का न बचा, त उपनतम, उपनतम। उसी प्रकार से विगणयन, भी उपसर्ग है और गण धातु है और प्रत्यय कौन सा है, सत्री प्रत्यय है बच्चों। कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है। तो रूप बना विगणयन यानी गिनते हुए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अधस्तनेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम शुद्धिं कुरुतः। जो रेखांकित पद हैं इनकी क्या करनी है बच्चों, शुद्धि करनी है, इनको शुद्ध करना है। यानी इनमें कोई कमी है, कारक की कमी है, उसको हमको क्या करना है, वाक्यगत शुद्धि करते हुए इसको शुद्ध करना है। तो यक्षः
भरतो शापात क्षीण प्रभाव आसीत। जो यक्ष था भरतो यानी स्वामी के शाप के कारण, अब स्वामी कौन है? कुबेर, उसके कारण क्या है? क्षीण प्रभाव आसीत। यक्ष है, अपने स्वामी के शाप के कारण क्या है? क्षीण प्रभाव था। तो यहाँ कौन सा होगा? किसी कारण के कारण है, तो भरतो शापेन, यहाँ क्या हो जाएगा? भरतो शापेन। यहाँ तृतीय विभक्ति का रूप आएगा बच्चों। उसी प्रकार से शूद्रो अपि, शूद्र पुरुष भी आया था ना भी, तो वो मित्र का जब प्राप्ति होती है, मित्रे प्राप्ते यानी मित्रे प्राप्ते सति, मित्र की जब प्राप्ति होती है तो वो क्या नहीं होता है? विमुख नहीं होता है। ये मित्र आएगा इसमें। अगले में क्या आएगा? मेघः चातकानां जलम ददाति। ददाति यहाँ जो संप्रदान कारक है वो आना चाहिए, ददाति है। तो मेघ चातकान यानी बहुवचन का रूप है, द्वितीय विभक्ति का है, लेकिन यहाँ चतुर्थी आनी चाहिए। तो क्या आएगा? चातकेभ्य। क्या आएगा बच्चों? चातकेभ्य यानी चातक पक्षियों के लिए। तो अगले में है सूर्याय अस्तंगते कमलम न पुष्यति। तो अस्तंगते, ये जब यहाँ आ जाता है ना, ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसमें अपने को सप्तमी विभक्ति करनी है। कौन सी विभक्ति करनी है? सप्तमी। और कारक में हम इसका विशेष अध्ययन कर लेंगे, विभक्तियों का वचन। तो सूर्य, सप्तमी में क्या बनेगा? सूर्य। उसी प्रकार से यक्ष रामगिरिम दुखेन जीवनम धारयति स्म, यानी यहाँ आधार है रहने का, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, लेकिन यहाँ क्या आनी चाहिए? सप्तमी आनी चाहिए। तो राम गिरौ, जो गिरी शब्द है उसका रूप बनता है गिरौ। तो इस प्रकार से हमने ये देखे। आइए इसको एक साथ भी देख लेते हैं। यक्ष भरतु शापेन क्षीण प्रभाव आसीत। यक्ष जो स्वामी के श्राप के कारण क्या था? क्षीण प्रभाव था। शूद्रो अपि मित्रे प्राप्ते विमुख न भवतु, यानी जो शूद्र पुरुष भी है मित्र की प्राप्ति होने पर विमुख नहीं होता है। इसको देख लिया। मेघ चातकेभ्य जलम ददाति, मेघ किसके लिए देता है? चातकों के लिए जल देता है। सूर्य अस्तंगते, सूर्य आ गया इसमें। कमलम न पुष्यति, यानी सूर्य जब अस्त हो जाता है तो कमल अपनी शोभा को पुष्ट नहीं करता है, अर्थात वो कांति खो देता है। यक्ष राम गिरौ दुखेन जीवनम धारयति स्म, जो यक्ष था वो रामगिरी पर्वत पर दुख से जीवन धारण कर रहा था। इस प्रकार से ये 9वां प्रश्न देखा। आइए अंतिम प्रश्न हम देखते हैं इस पाठ का, इस 5वें पाठ का, मेघदूत पीयूषम का अंतिम प्रश्न लेकर हम प्रस्तुत है। बहुत लंबा पाठ हो गया बच्चों, प्रश्नों के साथ में, व्याख्या के साथ में। जो प्रश्न थे अभ्यास प्रश्न वो बहुत बड़े बड़े प्रश्न थे। इसके अलावा आपने पद्य भी देखे, उनका अन्वय देखा, बड़े बड़े पद्य थे, उनका अन्वय अर्थ इत्यादि करते करते बहुत लंबा पाठ हो गया है। आइए 10वां प्रश्न और अंतिम, इसी के साथ ही हम इसको पूर्ण करेंगे पाठ को। 10वां प्रश्न है अधस्तनेषु वाक्येषु प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी इन वाक्यों में उत्तर दे रखे हैं और इनसे क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है बच्चों। अब आपके लिए मैंने क्या एक सुविधा दे दी, यहाँ आपकी पुस्तक में ये अंडरलाइन नहीं है यहाँ, लेकिन मैंने यहाँ अंडरलाइन आपके लिए दे दी। कम से कम आपके परीक्षा में भी इसी प्रकार के अंडरलाइन वाले जो रेखांकित पद हैं वो आएंगे, तो मैंने ये सुविधा आपको दी है। तो आइए चलते हैं। यक्षः रामगिरी आश्रमेषु निवसति स्म, जो यक्ष था वो कहाँ रह रहा है? रामगिरी आश्रम पर रह रहा है। तब यहाँ क्या है? रेखांकित पद स्थान सूचक है। क्या है? स्थान सूचक। और जब स्थान सूचक कोई पद होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं प्रश्न बनाने के लिए? कुत्र लगाते हैं। कुत्र बच्चों क्या लगाते हैं? कुत्र लगाते हैं। ये ऐसे कैसे आ जाएगा? कुत्र यहाँ आ जाएगा और निवसति स्म और प्रश्न का निशान आ जाएगा, प्रश्नात्मक चिन्ह आ जाएगा। तो यक्ष कहाँ रह रहा है? यक्ष रामगिरी आश्रमेषु निवसति स्म, यानी यक्ष रामगिरी पर्वत पर रह रहा है। अगला कह रहा है धूम ज्योति सलिल मरुताम, जो ये अंडरलाइन है, सन्निपातः क्व मेघ, ये कौन सी? अब ये 4 पद्य हैं बच्चों, और सन्निपातः क्व मेघ, तो
ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी। और षष्ठी में भी कौन सी विभक्ति? बहुवचन है। और षष्ठी बहुवचन क्या रूप बनता है? केशाम सन। तो क्या बनेगा इसकी जगह? केशाम सन्निपातः क्व मेघः, ये आ गया। उसी प्रकार से सुख दुःखम चक्रनेमि क्रमेण क्रमशः नीचै उपरि भवति। सुख दुःख चक्रनेमि क्रम के द्वारा नीचे ऊपर होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सुख दुःखम कथम, यानी कैसे क्रमशः नीचे ऊपर होते रहते हैं। सुख और दुख कैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। आइए इनको एक साथ देख लेते हैं। रामगिरी आश्रमेषु निवसति स्म, इसका क्या बनेगा? यक्ष। यक्ष रामगिरी आश्रमेषु निवसति स्म। यक्षः कुत्र निवसति स्म? यक्ष कहाँ रहता था? यक्ष रामगिरी आश्रम में रहता था। केशाम धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ, यानी धुआं अग्नि जल और वायु का सन्निपात कहाँ है? मेघ। तो इसमें आ जाएगा केशाम, ये आ गया। इसमें आ गया कुत्र, और इसमें सुख दुःखम कथम चक्रनेमि क्रमेण। इस प्रकार का ये हमने प्रश्न निर्माण किया, और इसी के साथ ही आपका ये पाठ संपूर्ण होता है। आपके ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से इन पाठ को पढ़ रहे होंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और मिलेंगे। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।